आज के सियासी हालात में मुसलमान एक ऐसे मसले का सामना कर रहे हैं जो उनके वोट बैंक को सिर्फ कमजोर ही नहीं बना रहा बल्कि आने वाले वक्त में पूरी तरह खत्म कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव के नतीजे सिर्फ एक पार्टी या कैंडिडेट की जीत या हार का फैसला नहीं करते बल्कि पूरी कौम के मुस्तकबिल पर भी इसका असर होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ पार्टियां अंग्रेजों की बनाई हुई नीति डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करती हुई आई है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद पूर्व असेंबली सीट, जहां इम्तियाज जलील, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, अफसर खान, ईसा यासीन, साहिब खान पठान और दग्गू पटेल जैसे मुस्लिम उम्मीदवार अभी तक मैदान में आ चुके हैं और आगे ये नाम और भी बढ़ सकते हैं। और इन सब के सामने है बीजेपी के मौजूदा एमएलए अतुल सावे। बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो पहले एक मराठा चेहरे को उम्मीदवार बनाया था, जिसे बदलकर एक ओबीसी उम्मीदवार को लाया गया। लोगों का मानना है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि हिंदू वोट पर ज्यादा असर न पड़े और मुस्लिम कैंडिडेट न जीत पाए। आपको बता दें कि इस सीट पर लगभग 37% मुस्लिम वोटर्स हैं और ऐसे में मुस्लिम वोटों का बिखराव बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान कर सकता है। इसमें सबसे अफसोस की बात यह है कि मुसलमान अपने ही वोट को बांट रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। एक ही सीट पर कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे तो उसका नतीजा यही होता है कि मुस्लिम वोट बिखर जाएगा और बीजेपी को एक आसान जीत मिल जाएगी। बीजेपी हमेशा से ये चाल चलती आ रही है। मुसलमानों के वोट को बांटने के लिए मुसलमानों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि अगर मुसलमान आपस में एक नहीं हुए तो उनका वोट ताकत बनने के बजाय कमजोरी बन जाएगा और बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर कब तक मुसलमान आपस में ही लड़ते रहेंगे और जाने अनजाने में बीजेपी को ही कामयाब करते रहेंगे। आज ज़रूरत है कि हम अपनी ताकत को समझें और अपने वोट को एक मजबूत उम्मीदवार को दें जो बीजेपी के खिलाफ सच में लड़ सके, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। सब मिलकर इत्तेहाद के साथ ये फैसला करें कि किसको वोट करना है और किसको नहीं। समाज के बड़े लोग, उलमाए दीन को आगे आकर ये फैसला करना होगा। ऐसा कुछ होगा और हिकमत से काम करेंगे तभी कुछ हमारे नुमाइंदे विधानसभा में हमारी आवाज़ बनकर जा सकते हैं। इस बात को याद रखिए कि हमारा वोट हमारी ताकत है, लेकिन ये ताकत तभी काम करेगी जब हम उसे सही हाथ में देंगे, एकजुट होकर इस्तेमाल करेंगे। आपस की लड़ाइयों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अच्छे मुस्तकबिल और हमारी नुमाइंदगी के लिए एकजुट होकर एक ही उम्मीदवार को वोट देना होगा, क्योंकि बंटने का नतीजा हमेशा हमारे खिलाफ ही जाता है। इसलिए आज के हालात में ज़रूरत है कि हम सब एकजुट होकर अपने हक के लिए एक मजबूत और एक ही उम्मीदवार को वोट दें। ये बात जहन में रखिए कि वोट को बांटना अपनी ताकत को कमज़ोर करना है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।